दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के घटना के बाद राजनांदगांव के मुस्लिम समाज ने इसकी तीखी निंदा करते हुए इसे देश और इसकी साझा सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला बताया है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे कृत्य देश को अस्थिर करने की साजिश है, जिन्हें किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। समुदाय ने कहा कि भारतीय मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह एकजुट है और किसी भी तरह की हिंसा या चरमपंथी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। उन्होंने इस हमले को किसी भी समुदाय से जोड़ने की कोशिश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। समुदाय के नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि कश्मीर के लोगों को इस तरह की घटनाओं से जोड़ना न केवल गलत है, बल्कि उन लाखों निर्दोष नागरिकों के दर्द और पीड़ा को नजरअंदाज करना है जिन्होंने वर्षों से संघर्ष का सामना किया है। मुस्लिम समाज ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और मजबूत बनाया जाए। बीते दिन हुए दिल्ली के लाल किला के पास में मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास जो कार में रखी हुई बम के साथ में धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई थी, कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रशासनिक स्तर पर जिस प्रकार से इस विषय की जांच की जा रही है, वहीं अब सामाजिक, धार्मिक और अन्य लोगों में भी मांग बढ़ते जा रही है, उम्मीदें बढ़ते जा रही है कि शहर की, गांव की, जिले की और हमारे पूरे देश की सुरक्षा के लिए किस तरीके से पुलिस को तैनात होनी चाहिए। आज हमारे साथ में राजनांदगांव के मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंप करके मांग की है कि राजनांदगांव जितना शांति प्रिय शहर है, जिला है, उसी प्रकार से पूरे देश भर में शांति प्रिय का माहौल हो। हमारे साथ में भी समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद हुए हैं। जी, आज ज्ञापन सौंपे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं, क्या समझते हैं आप उस घटना को लेकर के? देखिए, दिल्ली में जो ये घटना हुई है, आतंकवादियों ने हमला किया है, यहाँ शहर राजनांदगांव के सारी मस्जिदों के मुतवल्लियान और आइम्मा हज़रात और मेंबरान हज़रात यहाँ हाज़िर हुए, इसलिए कि वो जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और बहुत ख़राब हुआ है। हमारा मज़हब इस्लाम इंसान तो इंसान बल्कि जानवर का भी हुक्म देता है कि हमारा मज़हब जो है जानवरों की भी हिफाजत की जाए, कुत्तों की भी हिफाजत की जाए। ये जो घटना घटी है बहुत बुरा हुआ, उनके साथ में ही बहुत बुरा हुआ। तो हम सभी हजरात यहाँ मिलकर इकट्ठे हुए, जमा हुए और यहाँ कार्यालय में आए, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया ताकि उसमें हुकूमत हिंद जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आतंकवादियों को तलाश करके उनको गिरफ्त करके उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। एक तरफ पूरे देश भर में लोगों के जो दिमाग है, दिल है, वो आज भी दहला हुआ है 26/11 वाली घटना को लेकर के, और अब वही मामला 10/11 के घटना पर एक आधारित बन चुका है। क्या समझते हैं आप इस घटना को? नहीं, घटना तो बहुत भाई, आतंकवाद तो आतंकवादी होते हैं और घटना बहुत गंभीर है। हमारी केंद्र शासन और राज्य शासन सभी को अलर्ट होना चाहिए ताकि पुनरावृत्ति बार बार इस घटना का ना हो। और हमारी पुलिस भी काफ़ी सक्रिय है इस मामले में, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से घटना हुई है, जिस तरह 12 लोगों को जाने गई है और काफ़ी सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, तो ऐसी घटना हमारे हिंदुस्तान में ना हो। हमारा हिंदुस्तान भाईचारा के साथ रहने वाला है, सभी एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, और इस घटना से हम सभी दहल गए हैं। और आज इसीलिए पूरा राजनांदगांव शहर, पूरे राजनांदगांव के मुस्लिम समुदाय आज यहाँ पे आया था उस पूरी घटना का विरोध करने, और जिन्होंने इस घटना का कारण बने हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। डॉक्टर जो एक भगवान का रूप माना जाता है, उनके शक्ल में आकर के अपने ही देश के साथ में गद्दारी किया जा रहा है, क्या समझते हैं आप? जी, बहुत गलत है। वो डॉक्टर हो या कोई भी हो, फिर डॉक्टर को तो लोग जो है मतलब वो तो यूँ समझिए कि मरीजों का मसीहा है कि नहीं, वो शिफा देने का काम करता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना करना ये बहुत निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। या डॉक्टर या कोई भी हो, किसी भी इंसान की जान लेना ये बहुत बुरा है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। इसलिए हम तो हुकूमत हिंद से बार बार ये कहते हैं कि अभी बार बार ये क्यों हो रहा है इतना, कभी कहीं हो जाता है, कभी कहीं आतंकवादी आ जाते हैं, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? रोकना चाहिए सरकार को, इस पर सख्त से कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें मुलव्विस रहते हैं, चाहे वो बाहर से आने वाले हों चाहे अपने मुल्क के हों,
उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे चल के इंसान सेफ तरीके से कहीं भी घूमे, कहीं भी जाने। अब आप देखिए वहाँ जो लोग मारे गए हैं, वो कोई अपने घर से सब्जी लेने निकला है, कोई किसी तरीके से निकला है, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी वहाँ मौत हो जाती है। तो आप सोचिए कि उनके घर वालों का क्या हाल होगा। तो सरकार से ये अपील है कि ऐसी घटनाएं ना होनी चाहिए और इस पर कड़े सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे चल करके कहीं भी, किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में ऐसी घटना ना हो। टेरर और ऐसे ब्लास्ट जैसे माहौल को अंजाम देने के लिए कोई शक्ल नहीं होती है, कोई उनका मजहब नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो अपना धर्म देख करके काम नहीं करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, उनके कार्यों को अंजाम देना। लेकिन अब आज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हो, वो केवल एक हिंदुस्तानी बन करके अपने जिला प्रशासन से और अपने देश से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे जो टेरर अटैक के लोग आते हैं उनके लिए कड़ी एक व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए, जिसको लेकर के भारत के सभी नागरिक जो है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाए और सुरक्षित चैन की नींद सो पाए। यहाँ उम्मीदें भी जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ करके कार्रवाई की जाए और आने वाले समय में इस प्रकार के दोबारा दुर्घटना ना हो, इसके लिए पहले ही पूरे देश में सजग होने के लिए एक ज्ञापन के माध्यम से लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं।